मैहर जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। मैहर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है और यह विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विधिवत रूप से संचालित होगा। यह खबर न केवल मैहर बल्कि पूरे सतना संसदीय क्षेत्र के लिए राहत और खुशी लेकर आई है, क्योंकि इससे स्थानीय विद्यार्थियों को अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अपने ही जिले में मिल सकेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिनांक 27 दिसंबर सन 2024 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार भारत सरकार ने नागरिक और रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि इस मंजूरी के साथ यह शर्त भी रखी गई थी कि संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण को विद्यालय के लिए चिन्हित भूमि का विधिवत हस्तांतरण करना होगा और विद्यालय संचालन के लिए उपयुक्त अस्थायी भवन केंद्रीय विद्यालय संगठन के आधिपत्य में देना होगा। मैहर जिले ने इन सभी आवश्यक औपचारिकताओं को समय रहते पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब केंद्रीय विद्यालय मैहर को औपचारिक रूप से शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय मैहर मध्य प्रदेश दिसंबर 2024 में स्वीकृत 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की सूची में शामिल है। यह विद्यालय नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा और प्रारंभिक रूप से मां शारदा देवी यात्री निवास क्रमांक 3 में संचालित होगा। विद्यालय का पता है मां शारदा यात्री निवास क्रमांक 3। यह स्थान अस्थायी व्यवस्था के रूप में चुना गया है, जहां से विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक चरण में विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन होगा। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, संसाधनों की उपलब्धता और संगठन की स्वीकृति के आधार पर कक्षाओं का क्रमिक विस्तार किया जाएगा। भविष्य में यहां उच्च कक्षाएं भी संचालित किए जाने की संभावना है, जिससे मैहर और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय मैहर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तय किए गए प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाएगा। प्रवेश से पहले भूमि हस्तांतरण और अस्थायी भवन से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यह आदेश केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त प्रशासन दीपेश गहलोत द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रति माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग को भी भेजी गई है। इससे साफ है कि यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से लिया गया है। मैहर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली, अनुशासित और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने जिले में ही उपलब्ध होगी। अब तक केंद्रीय विद्यालयों के लिए छात्रों को सतना या अन्य जिलों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा मैहर में ही मिलेगी। कुल मिलाकर यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में मैहर जिले के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में जिले की शैक्षणिक पहचान और मजबूत होगी। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहाँ आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।